की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ अर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में मध्य प्रदेश की सियासत ने बीजेपी के खेमे में हड़कंप मचा रखा है। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त पार्टी छोड़ने की भगदड़ मच गई है, क्योंकि जिस तरीके से बीते 5 साल के दौरान राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल और कर्नाटक के नतीजे सामने आए हैं, उसे देखने के बाद रातों की नींद हराम हो गई है। भाजपा के नेता रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन उनकी पार्टी का डंका बज रहा होता है, लेकिन शाम होते ही खबर आती है कि डंका नहीं बल्कि लंका लग गई है। ऐसे में 5 राज्यों का होने वाला चुनाव बीजेपी के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। भाजपा के लिए अपने नेताओं को समझा पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ये समझा पाने में नाकाम नजर आ रही है कि मोदी जी का नूरानी चेहरा इस बार कोई जलवा दिखाएगा, क्योंकि मोदी जी का चेहरा कर्नाटक में नापसंद कर दिया गया और अब वही चेहरा मध्य प्रदेश में क्या करामात दिखाएगा, ये सवाल मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की नींद हराम कर सकता है। बीजेपी के नेता जिस तरह से कांग्रेस में शामिल होने के लिए बेचैन हो रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी हार के कगार पर ना पहुंच जाए, यानी चुनाव से पहले ही कहीं मामा शिवराज की सरकार गिर ना जाए। वरना चुनाव के बाद जो होगा सो होगा, लेकिन चुनाव से पहले ही भाजपा की मिट्टी पलीत होना ठीक नहीं। पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा, बीजेपी के बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति को अपने पाले में करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जो खबर दिल्ली तक पहुंच रही है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भाजपा चुनाव से पहले ही हार के कगार पर पहुंच चुकी है, जो बीजेपी के साथ साथ संघ परिवार के लिए बहुत शर्मिंदगी का सबब बन सकता है, क्योंकि मोदी जी के जिस चेहरे के भरोसे भाजपा बैठी है, वही चेहरा राजस्थान में फेल हो चुका है, वही चेहरा छत्तीसगढ़ में भी फेल हो चुका है, हिमाचल में वही चेहरा लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। लेकिन कर्नाटक का चुनाव बता रहा है कि कांट की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ाई जा सकती। ऐसे में 5 राज्यों में होने वाला चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता जहां एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एबीपी न्यूज़ का ताज़ा सर्वे बता रहा है कि मध्य प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। यानी कमलनाथ की 15 महीने की सरकार गिराने के बाद बीजेपी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में वापस बीजेपी की सरकार बनाई थी, अब उस तमाम मेहनत पर पानी फिर सकता है। हालांकि जब चुनाव होगा तब नतीजा देखा जाएगा, लेकिन भाजपा के नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। पर एबीपी का सर्वे बता रहा है कि इस बार बीजेपी के साथ कर्नाटक के जैसा कांड हो सकता है। दरअसल बीजेपी पहले ही शिवराज के चेहरे को दरकिनार कर मोदी जी का चेहरा चमकाने में लगी हुई है और यही बताने की कोशिश कर रही है कि हम पीएम मोदी के चेहरे पर राज्यों का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन 4 बार शिवराज के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि 5वीं बार सत्ता हासिल होने के बाद शिवराज को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि इससे सिंधिया भी नाराज़ हो जाएंगे। और अगर बीजेपी ने इतना कंफर्म कर दिया कि मध्य प्रदेश के वापस सत्ता पाने के बाद शिवराज को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस दल बल के साथ कांग्रेस में लौट जाएं। लेकिन एबीपी न्यूज़ सर्वे बता रहा है कि बीजेपी फिलहाल बुरे दौर से गुजर रही है। आखिर कैसे बीजेपी का लुट गया चैन करार? आखिर कैसे एबीपी के सर्वे से बीजेपी की नींद हो गई हराम? आखिर कैसे मध्य प्रदेश से बीजेपी की हालत हो रही है खराब? आखिर कैसे मध्य प्रदेश में हो सकता है कर्नाटक जैसा खेल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि चुनाव से पहले ही एबीपी न्यूज़ का ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। इसे आप मध्य प्रदेश का पहला ओपिनियन पोल भी कह सकते हैं। अगर आप एबीपी के सवालों पर गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता आखिर भाजपा से किस कदर नाराज़ चल रही है। एबीपी न्यूज़ के ओपिनियन पोल में सबसे पहला सवाल यह है, किसे कितनी सीटें मिलेंगी? 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 106 से 118 सीटें आने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 108 से 120 सीटें हासिल कर सकती है।
वहीं बीएसपी 4 सीटें निकाल सकती है। इसके अलावा 4 सीटों पर अन्य लोगों का कब्जा हो सकता है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस की सीट नजर आ रही है और कांग्रेस का ज़्यादा सीटें निकालने का अनुमान बीजेपी का बोरिया बिस्तर पैक करने के लिए काफ़ी है। अगर बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव हार गई तो समझ लीजिए देश की गोदी मीडिया इस हार के बदले में कांग्रेस अध्यक्ष जेपी नड्डा का चेहरा दिखाएगी और अगर चुनाव जीत गई तो मोदी जी की बल्ले बल्ले। ठीक वैसे ही जैसा कर्नाटक में हुआ, हार के वक्त जेपी नड्डा का चेहरा दिखाया गया। वहीं अगर एबीपी न्यूज़ के दूसरे सवाल पर गौर किया जाए तो इसमें हिंदुत्व के बारे में पूछा गया और ओपिनियन पोल में दूसरा सवाल यही पूछा गया कि मध्य प्रदेश में किसके हिंदुत्व पर ज़्यादा भरोसा है। इसमें शिवराज को 42% वोट मिले हैं तो वहीं कमलनाथ को 44% लोगों ने वोट किया है, जबकि 14% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सके। मतलब जो बीजेपी अपने कट्टर हिंदुत्व के लिए जानी जाती है, उस पार्टी के मुख्यमंत्री पर लोगों को भरोसा नहीं है। ओपिनियन पोल में सिर्फ 42% लोग ही शिवराज के पक्ष में नजर आ रहे हैं, जबकि कमलनाथ के पक्ष में 44% लोग खड़े हैं। तो अब आप इसे समझ लीजिए कि कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का बोरिया बिस्तर पैक होने की कगार पर पहुंच चुका है। यहाँ से भी भाजपा का दाना पानी उठ सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे सवालों पर गौर किया जाए तो अगला सवाल और उसके नतीजे चौंकाने वाले हैं, जो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। एबीपी ने अपने ओपिनियन पोल में पूछा है कि सीएम के कामकाज से कितना संतुष्ट है, यानी जनता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामकाज से कितना संतुष्ट है। तो इसमें 40% लोग बहुत शिवराज से संतुष्ट हैं, जबकि 25% लोग कम संतुष्ट हैं। लेकिन शिवराज से बिल्कुल असंतुष्ट वालों की संख्या 33% है, जबकि 2% ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं। अब आप अगर 40% बहुत संतुष्ट वाले लोगों को एक तरफ कर दें तो कम संतुष्ट और बिल्कुल असंतुष्ट लोगों का आंकड़ा 58% हो जाता है, जो 40% संतुष्ट लोगों पर बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन लोगों से ज़्यादा ये आंकड़ा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि जिस सूबे में शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उस सूबे की जनता अगर उनके काम से संतुष्ट नहीं है तो उनका मुख्यमंत्री बने रहना ही बेकार है। ओपिनियन पोल में बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इतनी बेइज्जती शायद पहले कभी नहीं हुई। अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है जब राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था जिसमें कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में 150 सीटें हासिल करने का दावा किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एबीपी न्यूज़ का सर्वे भी कांग्रेस के आंतरिक सर्वे के बहुत नज़दीक नजर आ रहा है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी ने नारा दिया है कि अब की बार 200 पार, लेकिन उनके सर्वे और नारे के बीच ज़मीन और आसमान का फर्क नज़र आ रहा है। वहीं जिस तरह से कांग्रेस में शामिल होने के लिए भाजपा नेताओं में होड़ मची है, उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में खबर आई है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के शिवपुरी जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता अपने समर्थकों के साथ वापस कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राकेश गुप्ता 2020 की शुरुआत में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे, जब मध्य प्रदेश में 15 महीने पुरानी कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई थी। लेकिन काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद सरकार बनाने के बाद अब भाजपा डगमगाने लगी है। उस वक्त सिंधिया भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में भाजपा से कांग्रेस में आने वाले नेताओं को सदस्यता ग्रहण कराया गया, पर शिवपुरी के कई बीजेपी पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामे नजर आए। कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों को पार्टी का गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। शिवपुरी के राकेश गुप्ता के अलावा दिनेश नागर, सहदेव लोधी, श्यामलाल राजे और सूरज अवस्थी समेत 500 से ज्यादा कार्यकर्ता बाकायदा दल बल के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, जिनकी संख्या बीजेपी के लिए हैरान करने वाली है। लेकिन बीजेपी फिलहाल इस तरफ से अपना ध्यान हटाकर पूरा फोकस चुनाव पर करना चाहती है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि भाजपा की तबीयत ठीक नहीं है। वहीं राकेश गुप्ता से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और कई बार के विधायक दीपक जोशी भी भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। इनके साथ ही बैजनाथ यादव,
ध्रुव प्रताप सिंह, दतिया के पूर्व विधायक राधेश्याम बघेल और कटनी में बीजेपी के पदाधिकारी शंकर महतो जैसे नेताओं ने भी बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का इस तरह से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसका चुनाव पर बहुत बुरा असर होगा, जिसका नतीजा बीजेपी को भुगतना होगा। लेकिन अभी तो कुछ दिन चुनाव होने में बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।